Assalamu alaikum, welcome all of you. This is my YouTube channel Biological Hub. In this channel inshallah you will get all the knowledge about the different topics related with botany and zoology. Today I will tell you about the basic characteristics of different zoology phylum, means animal phylum, and I will give you the general concept about the phylum Porifera. आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि एक एनिमल्स को कौन सी बेस पे डिफरेंट फाइलम्स में डिवाइड किया गया है और उनके कौन कौन से डिफरेंट करैक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे पहले हम जनरल कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। जो एनिमल्स हैं उनको क्लासीफाई किया जाता है ऑन द बेस ऑफ 3 डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, पहली जो एनिमल्स को क्लासीफाई किया जाता है अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिफरेंट टिश्यूज़। Second, animals are classified on the basis of different number of tissue layers, and the animals are classified on the base of cavity, body cavity which is present within the animal. Okay, animals are classified on the base of organization of tissue into 2 subphylum. इनको 2 subphylum में divide किया गया है, पैराजोआ and ह्यूमेटोजोआ। एनिमल को क्लासीफाई किया गया है ऑन द बेस ऑफ देयर टिश्यू लेयर 2 different forms में, diploblastic and triploblastic. Diplo mean 2, triplo mean 3. Diploblastic mean they having a 2 germ layer, ectoderm and endoderm. Triploblastic जो animals हैं उनको 3 different germ layer में divide किया गया है, ectoderm, mesoderm and endoderm. अब देखें, जो ectoderm मैंने word यूज़ किया, mesoderm and endoderm. What are these layers? derm का मतलब है skin. ठीक है, एक्टोडर्म आउटसाइड, एंडो इनसाइड एंड मीजो दरमियान वाली मिडल लेयर। एक्टोडर्म की जो फेट है कि उसने आगे एम्ब्रियो में क्या बनाना है, उसने एम्ब्रियो में नेल्स बनाने हैं, लेंस बनाने हैं, आइज़ बनानी है, ग्लैंड्स की डिफरेंट ग्लैंड्स की सरफेसेस, स्किन सरफेसेस बनानी है, टूथ एनिमल बनाना है और डिफरेंट डर्मल लेयर्स बनानी है। एंडोडर्म जो है उसने इनर लेयर्स बनानी है बॉडी में। मीजोडर्म का क्या काम है, स्पेशली वो किडनी की स्किन बनाता है, ब्लड वेसल की लेयर बनाता है, हार्ट को की डिफरेंट जो पेरिकार्डियम जो लेयर है वो बनाने में इसका रोल है, एंड द मिडल ईयर के डिफरेंट लेयर्स को बनाने में इसका रोल है। तो जो डिप्लोब्लास्टिक है उनमें तीनों लेयर्स हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द बेसिक रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट एनिमल फाइलम। आप ये बात याद रखिएगा कि जो अभी पिछले दिनों भी पीपीएससी के एक ऐसा क्वेश्चन था कि उन्होंने थोड़ा कन्फ्यूजन दिया हुआ था कि व्हाट इज़ द लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ द वर्ल्ड, कि कौन है लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ द वर्ल्ड। तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो हैं बैक्टीरिया या प्रोटिस्ट या प्रोकैरियोट। अगर हम बात करते हैं लिविंग यूकैरियोट ऑफ द वर्ल्ड तो वो हमारे पास प्रोटिस्ट है। जो प्रोटिस्ट हैं वो फर्दर डिवाइड होते हैं 2 डिफरेंट, अभी मैंने आपको बताया है, सबफाइलम में, पैराजोआ एंड ह्यूमेटोजोआ। जो पैराजोआ हैं वो स्पोरीफरा हैं और ह्यूमेटोजोआ, उनमें 2 तरह की डिफरेंट सिमेट्रीज होती हैं, रेडिएटा एंड बायलेट्रा। फर्दर जो रेडिएटा है वो कन्वर्ट होता है निडेरिया में, वो निडेरियंस में प्रेजेंट होता है। बायलेट्रल की फर्दर 3 टाइप्स हैं, सीलोमेट्स, सूडोसीलोमेट्स एंड एसीलोमेट्स। ए का मतलब है विदाउट एनी कैविटी, सूडो मीन फॉल्स, false cavity is present in them, coelomate present, true cavity is present in them। एसीलोमेट सिर्फ याद रखें प्लेटीहेल्मिन्थीज होते हैं जो कि फ्लैट वर्म्स होते हैं। सूडोसीलोमेट्स एस्क्लेमेंथस, नीमाटोड्स। एसीलोमेट्स जो हैं वो प्रोटियोस्टोम एंड ड्यूटेरोस्टोम इसमें प्रेजेंट। तो प्रोटियोस्टोम में फर्दर 3 फाइलम्स हमारे पास आते हैं, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा एंड एनालिडा। ड्यूटेरोस्टोम्स में इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा फाइलम्स आते हैं। अभी हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो कैविटीज़ हैं ये क्या हैं। क्लासिफिकेशन ऑन द बेस ऑफ बॉडी कैविटी, एसीलोमेट, सूडोसीलोमेट्स एंड सीलोमेट्स। एसीलोमेट्स विदाउट एनी बॉडी कैविटी। एसीलोमेट्स में क्या होता है कि देयर इज़ नो कैविटी बिटवीन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड द आउटर मोस्ट लेयर। ठीक है, इसलिए इन एनिमल्स को एसीलोमेट्स कहा जाता है और इनकी एग्जाम्पल है फ्लैट वर्म्स।
उसके बाद हमारे पास आते हैं सूडोसील। सूडो जहाँ भी वर्ड यूज़ हो उसका मतलब होता है फॉल्स, ठीक है। वो कहते हैं कि इनमें फॉल्स कैविटी होती है बिटवीन द मीजो एंड द एंडोडर्म। और ये किस में कॉमन है? ये होता है हमारे पास स्क्लेमेंथस नीमाटोड, जो कि अभी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। सीलोमेट्स, सीलोमेट्स का मतलब है ट्रू कैविटी। इसमें मीजोडर्म और एंडोडर्म के दरमियान में एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, इसलिए इनकी बॉडी को सीलोमेट्स कहा जाता है। ट्रू सीलोम, ये फर्दर अभी आपको पता है टू ग्रुप्स में डिवाइड हुआ है, प्रोटियोस्टोम एंड ड्यूटेरोस्टोम। उसके अलावा इनमें जो है वो हमारे पास जो है वो मोस्ट कॉमन एंड द मोस्ट एडवांस एनिमल्स आते हैं सीलोमेट्स कैविटी के साथ। अभी हम डिस्कस करेंगे फाइलम पोरीफ्रा। पोरीफ्रा का मतलब नाम से जाहिर है, इट इज़ अ पोर बियरिंग। इनकी बॉडी के ऊपर डिफरेंट पोर्स होते हैं। दे आर सिसाइल एंड अटैच टू द रॉक। एक्चुअली इस लेक्चर में हम पोरीफ्रा का हैबिटेट, उनकी रिप्रोडक्शन, उनकी बॉडी कैविटीज़, उनमें डिफरेंट लेयर्स, उनकी सिमेट्री की बात करेंगे। पोर बियरिंग होते हैं, दे आर अटैच, दे आर सिसाइल मतलब ये इंडिविजुअल रहते हैं, या फिर दे आर अटैच विद द रॉक्स। उसके अलावा दे आर एक्वेटिक इन नेचर, दे आर लिविंग इन मैरीन वाटर एंड द फ्रेश वाटर्स। दे हैव नो सिमेट्री, they have 3 dermal layer, पिनेकोडर्म, कुनेकोडर्म एंड द mesenchyme। जो पिनेकोडर्म है इनमें आउटर लेयर को पिनेकोडर्म कहते हैं। कुनेकोडर्म जो है इनमें इनर लेयर को बोला जाता है। और वो एनिमल्स जिनमें कुनेकोडर्म होती है उनको वो सेल्स जो कि कुनेकोडर्म बनाते हैं उनको कुनेकोसाइट्स कहते हैं। उसके अलावा जो इनमें दरमियानी कैविटी है उसका नाम है मीजनकाइम। अभी मैंने बताया इनकी बॉडी के ऊपर पोर्स होते हैं, उन पोर्स को ऑस्टिया कहते हैं, जिसके थ्रू इनकी बॉडी के अंदर वाटर एंटर होता है एंड आउट होता है। उसके बाद वाटर एंटर होने के बाद ऑस्टिया के बाद एक सिंगल कैविटी में आता है जिसका नाम है स्पॉन्जोसील। उसके बाद ये एक बड़े जो है लार्जर पोर में आके इसकी ओपनिंग है जिसका नाम है ऑस्कुलम। वी विल डिस्कस इट। इनका जो स्केलेटन होता है वो किस से बना होता है? वो कैल्केरियस होता है या फिर सिलिकॉन से मिल के बना होता है। उसके अलावा इनकी एबिलिटी है, और बात कर ली हमने, इनमें जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो बर्डिंग के थ्रू होती है। देखें आपको पिक्चर में ऑस्कुलम भी नज़र आ रहा है। उसके अलावा वो एक पोर है जिसके थ्रू वाटर आउट होता है, और वाटर देखें इनके ऊपर वाटर इन थ्रू पोर्स, इनके ऊपर छोटे छोटे पोर्स हैं, और एक लार्जर पोर है जिसका नाम है ऑस्कुलम, और दरमियान में स्पॉन्जोसील है विच इज़ द सेंट्रल कैविटी। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें बर्डिंग के थ्रू होती है। दे हैविंग द एबिलिटी ऑफ रीजनरेशन। उसके अलावा इनमें जो डाइजेशन होती है उनमें फूड वैक्यूल होता है और टोटली इंट्रासेलुलर होती है। वो कैसे? इनमें बॉडी में वाटर के थ्रू मटेरियल एंटर होता है और ये उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, देन द अदर मटेरियल मूव आउटसाइड थ्रू द ऑस्कुलम विद द वाटर। ओके, इनमें रीजनरेशन की एबिलिटी है। दे डू रीजनरेशन मीन्स कि ये रीजनरेशन कैसे कर सकते हैं? अगर इनका बॉडी का कोई पार्ट कट जाता है तो ये उसको दोबारा बना लेते हैं। दे डोंट हैव एनी रिस्पायरेशन ऑर्गेनाली। ओके, जो ट्रांसपोर्ट भी इनमें वाटर करंट के थ्रू होता है, एक्सक्रीशन भी थ्रू एक्स करंट होता है। इनमें कोई ऐसा एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं है जस्ट लाइक अ ह्यूमन एंड एनिमल्स। दे डोंट हैव एनी नर्वस सिस्टम। देखो दे आर वेरी सिंपल, इसलिए इनमें कोई माइंड नहीं होता, इनका कोई गैंग्लिया नहीं होता। उसके बाद इनकी इंपॉर्टेंस कहाँ कहाँ है? दे आर यूजिंग फॉर वॉशिंग एंड बाथिंग। इट इज़ एक्चुअली इन्वॉल्व इन एब्जॉर्बिंग द वाटर। उसके अलावा ये सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को धोने के काम आता है क्योंकि इसकी एब्जॉर्बिंग एबिलिटी है। तो जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हम ऑपरेशन में यूज़ करते हैं उनके ऊपर से ये ब्लड को एब्जॉर्ब कर लेता है। उसके अलावा हम इसको बिल्डिंग्स में यूज़ करते हैं फॉर एब्जॉर्बिंग द वॉइस, डिफरेंट वॉइस क्वालिटी जो कि हमारी कानों पे असर कर सकते हैं, उनको एब्जॉर्ब करने के लिए स्पॉन्जेस यूज़ होते हैं। इसकी बच्चों जो बेहतरीन एग्जांपल है स्पॉन्जेस की वो है हमारे पास साइक्लोन, ठीक है, साइकोन या स्पॉन्जीलिया इसकी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। इनके ऊपर देखें ये रॉक्स के ऊपर सिसाइड होते हैं या फिर दे आर अटैच विद द रॉक्स। थैंक you so much for watching my video. You can subscribe my channel. You can easily get all the video from my channel inshallah. Okay ji, Allah Hafiz.